चला कि कंस को मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तो कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा, तो भगवान ने उसका उद्धार किया। बहुत सारे राक्षसों को भगवान ने मारा। मारने के बाद में भगवान ने गोकुल में रहकर के माखन चोरी लीला की। माखन चोरी लीला करने के बाद में जब कंस के उत्पात बढ़ने लगे, तो दादा बाबा नंद ने गोकुल नगरी छोड़ दी। गोकुल नगरी छोड़ करके बाबा नंद सभी गोकुल वासियों को लेकर के आए वृंदावन में। वृंदावन में प्रभु रहे। वृंदावन में भी भगवान ने अनेकों लीलाएं की। जब अनेकों लीलाएं करी हैं भगवान ने, तो श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात कि भगवान कन्हैया जो हैं उनके छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, तो भगवान सभी के साथ खेलते हैं, लीला कर रहे हैं। देखिए भगवान का अवतार इसीलिए होता है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। तो कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। अब भगवान अवतार लेकर के इस भूतल पर आए तो, लेकिन भगवान ने कभी पृथ्वी पर आकर के ये नहीं जताया कि मैं भगवान हूं। ध्यान रखना पीछे वाले बुजुर्गों, भगवान इस भूतल पर आए तो, लेकिन भगवान ने कभी इस बात का एहसास नहीं कराया कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान भी इस पृथ्वी पर आ करके मानव बन करके रहे। और आजकल के लोग क्या करते हैं परीक्षित महाराज, कि अगर कोई छोटा सा भी काम कराए, छोटा सा काम कराए, तो महाराज 10 गांव में खबर पहुंच जाती कि भैया आज हमने ऐसा काम कर लो है। अगर आजकल के व्यक्ति कहीं 10 रुपए दान पुण्य में लगा दें, अगर आजकल के लोग महाराज 10 रुपए भी दान पुण्य में लगा दें, तो लगाने के बाद में 10 गांव में खबर पहुंचा दी कि भैया आज हमने 10 रुपया दान कर लिया। हमने यहाँ तक देखा कि महाराज अगर लोग मंदिरों में जाते हैं दान देने के लिए, तो सबसे पहले पत्थर पर लिखवाए देते हैं फलाने सिंह के 1000 रुपया है। अगर बाई चांस को पंखा लटकाए देवे मंदिर में, तो वह पंखा पर लिख देते कि फलाने सिंह को जो पंखा टंगा। हाँ, क्योंकि आजकल के लोग दान पुण्य करते तो हैं, लेकिन महाराज सबको बता करके करते हैं कि भैया हमने इतना काम कर लिया, आज मैंने इतना दान पुण्य कर लिया, तुमने कुछ नहीं किया। ध्यान रखना, तुमने कुछ नहीं किया, तुमसे करवाया गया तब तुमने किया। क्योंकि हम लोगों की इतनी औकात नहीं है जो बिना हरि की इच्छा के महाराज कदम भी चल पाए। क्योंकि विद्वान लिखते हैं गोलू कि तेरी सत्ता के बिना, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु नहीं खिले ना कोई फूल। तो ध्यान रखना महाराज, आज इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान भूतल पर आए तो,
लेकिन भगवान ने कभी भी ये नहीं जताया कि मैं परमात्मा हूँ। भगवान ने इस पृथ्वी के बोझ को हल्का किया, भगवान ने पृथ्वी से राक्षसों का वध किया, भगवान ने पृथ्वी के जो पाप थे, पृथ्वी पर जो पाप हो रहे थे उन पापों को मुक्त किया, पापों का नाश किया। ऐसे परमात्मा ने किया, क्योंकि भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर रह करके जब मैं भगवान होकर के मानव बन सकता हूँ। भगवान कहते हैं कि जब मैं पृथ्वी पर रह करके भगवान होकर के मानव बन सकता हूँ, तो आजकल के मानव मानव होकर के मानव नहीं बन पाते हैं। कलश वाली जितनी भी बहना है उस खड़ी हो जा तो वो वजीफा आएगा। हाँ आ जाओ सभी लोग आ जाओ। बोले गोविंद भगवान की तो महाराज इधर एक समय की बात की भगवान जो है वो वृंदावन में रह रहे हैं, और जब भगवान वृंदावन में रह रहे हैं तो रहने के बाद में एक बार भगवान ने माँ यशोदा से कहा, माँ यशोदा बोली बोलो लला। तो भगवान ने जवाब दिया, मैया मेरे संग के जितने भी ग्वाल वाल हैं, बहना इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर साइड से आ जाओ, इधर सभी लोग साइड से आ जाओ, आराम आराम से, शांति का सहयोग बना रखे। ले लियो वजीफा आदो दे दिए, ठीक शांति के साथ खड़े हो जाओ। तो परीक्षित महाराज एक समय की बात कि भगवान ने माँ यशोदा से कहा, मैया मैं तुझसे कछु कहूं? तो यशोदा बोली बोलो लला। तो भगवान ने जवाब दिया, माँ मेरे संग के जितने भी ग्वाल वाल हैं वो सभी ग्वाल वाल गैया चराने के लिए वन में जाते हैं, और माँ मैं ही घर में अकेला रह जाता हूँ। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं जंगल में जाकर के ग्वाल वालों के साथ में गैया चराया करूं? तो माँ यशोदा ने जवाब दिया, लाला गैया चराने तो तुम जाओ, अब पहली बात तो वृंदावन में हम लोग नए नए आए हैं और यहाँ तुम किसी को जानते हो नहीं, यहाँ के घट भी तुम्हें मालूम नहीं है, तो तुम कहीं जाओगे तो खो जाओगे, इसलिए तुम कहीं मत जाओ। तो भगवान ने जवाब दिया, माँ मैं घर में अकेला रह जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे चला जाने दो। तो भगवान ने जब जिद पकड़ी तो माँ यशोदा ने भगवान से कहा, लाला अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि वृंदावन में तुम हर जगह जाना, लेकिन एक जगह नहीं जाना। वो कौन सी जगह है? सुनो लाला। यमुना तट पर और काली देह पर